इवन तो ये वीडियो इस पूरे रणवीर अहलावालिया और इंडियाज गॉट टैलेंट वाली कंट्रोवर्सी की वजह से ट्रिगर हुई थी, लेकिन ये थॉट प्रोसेस इससे पहले हुए छोटे छोटे इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था जो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन इस वाक्य की वास्तविकता को सिद्ध कर रहे हैं। अब मजाक और अपनी शुद्ध हिंदी के ज्ञान और गूगल ट्रांसलेट वाली स्किल्स को साइड में रखते हुए आई रियली होप कि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूं तो इसको ज्यादा व्यूज ना मिले और जो अपनी भसड़ है वो थोड़ी शांत हो जाए, क्योंकि ये पहली बार होगा कि किसी यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी को देखकर मुझे और मेरे दोस्तों को भी इस पे तरस आ रहा है। रणवीर ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा सवाल पूछा, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स और टेक पार्ट इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। मैं इंडिया गॉट टैलेंट को फॉलो कर रहा था क्योंकि ये एक धंधा है और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक इच्छा है इस धंधे को सक्सेसफुल बनाने की। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गरीब का पेट भर जाएगा, गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और गरीब एक राशन को अफोर्ड कर पाएगा। एंड मैं इसीलिए भी इस रोस्ट शो को फॉलो कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसको एंजॉय कर रहा था। कई बार इस शो पे बोले गए जोक्स अनफनी लगे हैं और कई बार तो ये भी लगा है कि इस शो को देखने आई ऑडियंस पहले देखते हैं कि जजेस हंसे हैं कि नहीं, और फिर अगर जजेस हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। क्या मैं रणवीर अहलावालिया के इस कमेंट से एग्री करता हूँ? इसमें अग्री करने वाली क्या बात है। That was I thought it was just a funny question and because he was on a comedy show, let me correct myself, a dark comedy show, and हाँ शायद वो क्वेश्चन मेरे साथ और जो जनरल ऑडियंस लेटेंट को देखती है उनके साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाया, but still it was supposed to be just a joke in a show where the contestants know and expect that they will get many such comments and they're explicitly told not to come if they will be affected by such questions and comments। और भले ही इस पूरे शो का मेन MSP, मेन सेलिंग पॉइंट यही था कि कंटेस्टेंट्स के मोटेपन, कालेपन, अंधेपन, डिसेबिलिटी के ऊपर मजाक बनाया जाएगा और ऑडियंस उसे देखेगी और हंसेगी, पर इस शो की वजह से वो यूथ जो मेहनत करती है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है और सोशल मीडिया गॉड्स के एल्गोरिथम ने उनको इतनी अच्छी किस्मत नहीं दी है कि उनका टैलेंट लोगों तक पहुंचेगा, उनको ये शो ऑडियंस और एक्सपोजर देता है और एक मौका देता है अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का। तो बताओ क्या ये शो सच में इस देश की यूथ को बिगाड़ रहा है? और अगर बिगाड़ भी रहा है तो उन लोगों का क्या जो रास्ते के बीच में लड़ाई झगड़ा करते हैं और जोर जोर से गाली देते हैं, या फिर उन तमाम मूवीज और गानों का क्या जो अडल्ट और वल्गर टॉपिक्स पर है? एंड विल यू बिलीव इट, ये उसी देश में हो रहा है जिसमें एक शो के तमाम जजेस में से एक जज ने एक नॉनसेंसिकल, अनफनी बट टू बी फेयर इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा और उन सारे जजेस को तमाम स्टेट्स के पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स में बुलाया जा रहा है और पता नहीं कितने FIRs रजिस्टर हुए हैं उनके अगेंस्ट। एंड इनफैक्ट उस शो के एडिटर जो सिर्फ अपना काम कर रहा था उसको भी बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में और न्यूज चैनल्स ने उसकी पर्सनल बाउंड्रीज को तोड़कर उसे स्ट्रेट अप हरास किया है। अब तुम रोड पे चलते हुए हर एक बंदे को तो बोल नहीं सकते कि गाली मत दो, तो चलो इसे जाने दिया। तो इंस्टाग्राम का क्या? इंस्टा एक पॉर्न वेबसाइट बन के रह चुकी है जहां पर लड़कियां सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले लड़कों के ठरक को कॉल आउट कर अपनी लड़की होने का एक फायदा उठाकर फॉलोअर्स और व्यूज कमाते हैं। अब मैं किसको डायरेक्टली कॉल आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने कभी इंस्टा चलाया है तो तुम जानते हो किसके बारे में बात चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें वीडियोस बनी है, मल्टीपल आर्टिकल छपे हैं। और एक और बात जो इसी वीडियो के मटेरियल को ढूंढते हुए पता लगी थी, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल पढ़ने वाला हूं कि फेसबुक इमोजी स्पार्क्स कोर्ट केस, असम मैन बुक्ड आफ्टर IAS ऑफिसर्स कंप्लेंट। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, यार मैंने इसे बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर। IAS ऑफिसर अपना एक फोटो पोस्ट की थी जिसके नीचे एक पर्सन कमेंट किए थे, नो मेकअप टुडे मैम। ये कमेंट एक पर्सन को फनी लगा था तो उस पर वो हाहा रिएक्ट कर दिए थे। बट गेस व्हाट, इस चीज को लेकर वो IAS ऑफिसर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई एंड वो 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी ऑफ साइबर स्टॉकिंग एंड एलिजेडली मेकिंग सेक्सुअली डेरोगेटरी कमेंट्स। अब वो पर्सन को भाई एक हाहा रिएक्ट करने की वजह से कोर्ट जाना पड़ा बेल लेने के लिए, जिसके बाद वो रिपोर्टर्स को बोले कि भाई मैं एक फेसबुक पोस्ट में बस एक लाफिंग रिएक्ट किया था एंड इसके लिए मेरे को आज आकर बेल लेना पड़ रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड कि एक IAS ऑफिसर के पास इतना टाइम कैसे मिल गया टू टेक सच एक्सट्रीम एक्शन ओवर समथिंग सो ट्रिवियल। तो आखिर में मेरा एक सवाल है, क्या हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे हाई AQI, अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या तुम्हें पता था कि नेपाल के CM ने रिजाइन कर दिया? एग्जैक्टली। तो इन मुद्दों पर सवाल उठाने की जगह एक ऐसा शो जिसने इस देश के बहुत सारे टैलेंटेड युवा को एक्सपोजर और एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दिखाने का, जिसमें जजेस कभी कभी नॉनसेंसिकल, अनफनी बट टू बी फेयर नॉट सो गिल्टी कमेंट्स कह देते हैं, ऐसे शो पर आरोप लगाया जा रहा है इस देश के युवा को बिगाड़ने का और न्यूज चैनल्स एफॉरमेंशन्ड मुद्दों पे बात करने की जगह इस शो पे बात कर रहे हैं। तो वो युवा जो इन सब चीजों को देखकर अपने टैलेंट को इस देश में दिखाने से डरेगी और बाहरी देशों में जाएगी, तो टैलेंट किस देश का कहलाया जाएगा? उसका जहाँ पे टैलेंट डेवलप हुआ था, या उस देश का जिसने इस टैलेंट को बिना डरे दिखाने का मौका दिया था? ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री सोशल मीडिया और पॉप कल्चर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थोड़ी हैवी वीडियो हो गई तो एक मजाक मस्ती भरी हुई लाइट सी वीडियो है जिसमें मैं रवि कुमार देखने गया तो मेरा ब्रेन रॉट हो गया उसके बारे में। यहाँ पे क्लिक करो, मिलते हैं उधर।